हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शिवू सर आप लोग के लिए फिर से वीडियो लेके आ गया हूँ 3.1 का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या बोलता है कि आपको ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है, मे भी आप लोग के लिए नया तो नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। ये पहले आप लोगों ने वन वेरिएबल वाला सॉल्व किया होगा 9th क्लास में। ये 10th क्लास में क्या होता है, टू वेरिएबल वाला सॉल्व करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10th student of class 10 took part in the class the math quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। मतलब क्या बोलता है कि क्लास 10th के 10 बच्चे जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, वो क्विज कंपटीशन में भाग लेते हैं। और उसमें क्या है, जो गर्ल्स का नंबर है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो हमें नंबर निकालना है। तो देखिए इससे ऑलरेडी इसी में सॉल्यूशन छुपा हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं वन बाय। अब सॉल्यूशन, ठीक है, ये एन है सोल्यूशन। ओके, तो हमें सबसे पहले सॉल्व करने के पहले हमें अज्यूम करना होगा या मानना होगा कि लड़कों का संख्या इतना है और लड़कियों का संख्या इतना है। तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे, एक्स और वाई और ए और बी सी, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक्स और वाई लेके मान के चलता हूँ। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, the number of गर्ल्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब क्या है, पहले में बोलता है 10th स्टूडेंट, मतलब 10 बच्चे भाग लिया टोटल। मतलब फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, क्या पूछा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपका पहला समीकरण बहुत इजी था, क्योंकि बोल दिया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मतलब x और y जो 10 है। और दूसरा क्या पूछता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए क्या समीकरण होगा, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, इक्वेशन 2। मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो किसके बराबर है, लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर है। तो इसके लिए आइए अब हम सॉल्व करते हैं। किस मेथड से बोला है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग को बताइए है ग्राफिकल मेथड, आइए करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको अगर ले लीजिएगा तो सॉल्व कीजिए। एक्स वाई, अगर यहाँ x को 5 कीजिए तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, y को अगर 6 लीजिएगा तो उधर जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है, देखिए एक्स वाई। ऑलरेडी मैं ग्राफिकल मेथड बता दिया हूँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन है तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ फिर से। अगर x का 1 रखिएगा तो y 5 आ जाएगा। अगर x को 2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम ग्राफ में सॉल्व करते हैं। अगर ग्राफ में सॉल्व करें, सब देखिए सब प्लस में ही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ निकाल लेते हैं x y, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, पर आप जब बनाइएगा तो मेजर करके बनाइएगा, ठीक है। ऐसे रैंडम मत बना दीजिएगा। मैं तो बस आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। अब क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 5,5 मीन्स यहाँ यहाँ ये हो जाएगा आपका 5,5, ओके 5,5। दूसरा 4,6, 4,6 ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4,6। इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हाँ, ये कौन से इक्वेशन का था, ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, इस इक्वेशन का हो गया। अब दूसरे वाले के लिए क्या था, 1 5 मीन्स यहाँ 1 5। दूसरा क्या था 4 6, 4 6, ये सॉरी 2 6, 2 एंड 6, यहाँ यहाँ आएगा आपके कहे 2 6। अब देखिए ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यही हमारा आंसर देगा। ये यहाँ पे देखिए ये कौन सा इक्वेशन का है, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, इस लाइन का इक्वेशन नंबर ये है। देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यही हमारा आंसर देगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, इस y के वैल्यू को इसमें रख के निकालना होगा। अगर आप प्रॉपर ग्राफ में बनाइएगा तो भी निकल जाएगा, नहीं तो हम लोग इसमें वैल्यू रख के बनाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब लोग लिख लिया, ये सब लिख लिया, जल्दी लिखिए, मिटा दूं। देखिए मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। क्या था, हमें y का वैल्यू है, टेक इक्वेशन 1, ओके। अगर इक्वेशन 1 लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, ओके। इक्वेशन 1 हमें इक्वेशन 2 में जो y का वैल्यू है 1 में रख देना है। पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो y का कितना वैल्यू है, x इक्वल टू x प्लस y के जगह पे हम ये रख देंगे 4 प्लस एक्स, हाँ, इक्वल टू 10, ओके। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्लस प्लस 2x, ये 4 उधर जाएगा तो 10 माइनस 4, ठीक है। ये मिटा दूं, देखिए क्या होगा। ग्राफ इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे, तब हम बताएंगे कि कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, ठीक है। तो क्या आया 2x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब क्या करना है, अब जब हमें x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू रखना बहुत ईजी है, तो अब हम रख सकते हैं इक्वेशन 2 में x का वैल्यू रख देंगे। तो y इक्वल टू क्या था, 4 प्लस एक्स था, ये इक्वेशन 2 था। अगर इसमें हमें x का वैल्यू निकल गया तो x को रख देते हैं, यहाँ लिख दीजिए पुट वैल्यू इफ वी विल पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। सो स्पेस का मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, जब आप लोग लिखेंगे तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू आया 3, तो y इक्वल टू 7। अब देखिए, अब y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 3 7, ठीक है। मीन्स यहाँ कुछ, ठीक है, यहाँ कुछ आएगा। सो अब देखिए y का वैल्यू कितना आया 7,
वाई हम लोग किसको माने थे? गर्ल्स। मतलब कितने गर्ल्स पार्टिसिपेट किए थे? 7 गर्ल्स। और कितने बॉयज? 3 बॉयज। सो आंसर लिख सकते हैं, आंसर इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड गर्ल्स इक्वल टू 7। ये आपका आंसर है। ओके, देखिए अब एक ग्राफिकल मेथड भी शो कर दिए, इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितना आया था उसको भी सॉल्व कर दिया, और हमें पता भी चल गया कितने बॉयज और कितने गर्ल्स पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब जल्दी लिख लीजिए, इरेज कर देंगे। हो गया? ठीक है, इरेज करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इक्वेशन एकदम इजी इक्वेशन है, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा और सॉल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 का जो है 1 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज, वेदर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ one pencil and that of one pen। क्या करना है कि पहला कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, और दूसरा में क्या बोलता है कि 5 पेन और 5 पेन और 7 पेंसिल का जो वैल्यू है वो 46 रुपीज है। तो हमें पेन और पेंसिल का वो क्या निकालना है कि रेट निकालना है कि एक पेन और पेंसिल कितने रुपए का है। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर वही हम लोग प्रोसेस करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू एक्स, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू वाई। ओके, तो क्या है कि हमें पहला इक्वेशन क्या बोला? 5 पेंसिल एंड 7 पेन इक्वल टू 50 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इक्वल टू 50 रुपीज। 5x, क्योंकि पेन का प्राइस हम लोगों ने माना था, सॉरी 5 पेंसिल का क्या था? y, 5y प्लस 7x इक्वल टू 50 रुपीज। ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या बोला था कि 7y इक्वल टू 5x इक्वल टू 46 रुपीज। ये इक्वेशन 2 है। मतलब क्या था कि पहले वाले में बोला था 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपीज है, और दूसरे वाले इक्वेशन में बोला 7 पेंसिल और 5 पेन का वैल्यू जो है या कॉस्ट 46 है। तो इसको भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद हमें निकालना है। ठीक है, अगर चाहे तो आप ग्राफिकल मेथड को तो दिखाना ही पड़ेगा, तो अगर ग्राफ अगर आपका सही होता है तो आप उसमें डायरेक्ट ग्राफ से ही बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले वाले के लिए ले लेंगे इक्वेशन 1 क्या था? 7y प्लस 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। इसके लिए हम लोग बनाएंगे, देखिए क्या होगा आपका x y,
ओके, अगर इसको 0 रखें, पूरे को 0 कर दे, इसको x को 0 कर दे, ये x पूरा 0, ये 5 हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर 10 नहीं होगा, अगर इस क्या किए थे, x को 0 कर दिए तो ये डिवाइड हो गया, 10 आ गया। अगर y इसको 0 कर दे, y को अगर 0 कर दे तो 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, 1 रिमेनिंग, तो 1.7.1 समथिंग आएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ, अब इसका देखें, 7y प्लस 5x इक्वल टू 46, इसके लिए भी बना लीजिए एक्स वाई। okay. अगर y को 0 कर दे, y को 0 कर दे तो आपका ये आ जाएगा कितना, 9.2। अगर आप इसको 0 कर दे, x को अगर 0 कर दे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे कितना, 7 7 जा मीन्स, हाँ मे बी लगभग 7.5 के करीब। ठीक है, ये पॉइंट में ला दिया हूँ, आप चाहे तो रेशियो में भी रख सकते हैं, पर मैं पॉइंट पे ला दिया। अब उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कितना था, 9 पॉइंट है यहाँ पे हाईएस्ट, और 10, सो 0 2 4 6 8, वेट 1 मिनट, इधर से बनाते हैं, ग्राफ छोटा ही बना देते हैं। देखिए सब प्लस में ही है, देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये y एक्सिस x एक्सिस। अब देखिए क्या है, हमारा पहला वाला इक्वेशन का क्या था, 0 और 10, y का 10, 0 और y 10 मीन्स यहाँ पे 0 और 10। ओके, दूसरा क्या था, 7.1, x मीन्स 7.1 मीन्स दिस इज 7 7.1 7.1 and 0, हाँ दिस हेयर। ओके, इट विल कम लाइक, ऐसा आएगा ये। ठीक है, ये आपका कौन सा इक्वेशन के लिए है, फर्स्ट इक्वेशन, 5y प्लस 7y, सॉरी 7x इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये सेकंड वाले इक्वेशन के लिए, सेकंड वाले इक्वेशन के लिए क्या है, देखिए आप यहाँ पे x इक्वल टू 9.2, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9.2, 9.2 और कितना 0, यहीं पे है एक। ठीक है, दूसरा y का वैल्यू 7.5, 7 पॉइंट, यहाँ 7, यहाँ 7.5। ओके, अब यहाँ है, सॉरी 1 मिनट, स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से देखिए, इसको अगर यहाँ से लाना है, ऐसे आएगा मे बी, तो हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमें यही पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे कि x और y का वैल्यू हमने पुट किया था, सो यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, इसके लिए इसको मिटाना, आप यहाँ तक लिख लीजिए, मैं यहाँ रफ करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से रफ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से रफ कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू रखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए क्या करें, यहाँ जो है इस वाले क्वेश्चन में
उस वाले में था तो ऑटोमेटिक पॉइंट था तो हमने उसे लिख दिया। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7y इक्वल टू 46, ये 5 इधर आ गया तो माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, y इक्वल टू 46 5x डिवाइडेड बाई 7। ओके, ये कौन सा हो गया, ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां से लिख लीजिए, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब देखिए y वैल्यू कितना है वहां पे 5, तो 5 रहेगा ही, y का कितना है 46 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7x इक्वल टू 50। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए। ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, इधर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 30 30 0 एंड 20 20 एंड 23 प्लस सॉरी माइनस 25x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7x इक्वल टू 50। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पे मल्टीप्लाई कर दिए और जो है 7 का 7। अब इधर कुछ नहीं है तो आप एक मान सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करें, ये मिटा दूं, ग्राफ मिटा देता है, हाँ थोड़ा लंबा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए ग्राफिकल मेथड थोड़ा लंबा ही जाएगा क्योंकि ग्राफ शो करना है, फिर उससे वैल्यू निकालना होता है। तब देखिए अब क्या करना है आपको, अब ये एडिशन है तो आप ऐड कर लीजिए 7, इस ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 25x और ये प्लस इक्वल टू 50। ओके, अब ये इधर इधर नीचे है तो उधर अगर उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 330 25x प्लस 49x इक्वल टू, okay, now we can minus it, okay, 24x equal to 120। ओके, ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ यहाँ पहले 49 से 25 माइनस किया तो 24x और 350 से 230 अगर माइनस करेंगे तो 120 रहेगा। ठीक है, अब लिख x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, 12 6 6 3 and 3 15 5। ओके, मीन्स 120 डिवाइडेड बाई 24 आपका आ जाएगा 5 टाइम्स 120। ओके, 5, सो x वैल्यू इज 5। x मतलब क्या माने थे हम लोग, x मीन्स पेन, तो पेन की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, पेन की वैल्यू आ गई 5, मतलब x की वैल्यू आ गई 5। यह से आ रहा है, देखिए अब यहाँ क्या हो गया, अगर x का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ कहीं भी x में पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इसमें रखिए या उसमें रखिए, तो x की वैल्यू अगर निकल गई तो फिर we will put
एक्स वैल्यू इन इक्वेशन, ये कौन सा था, इक्वेशन थर्ड में y इक्वल टू क्या था 46 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7 ये था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए y को एज इट इज 46, 5 का 5, x का वैल्यू क्या निकला 5, यहाँ भी 5 लिख लीजिए और यहाँ 7, ठीक है। तब क्या होगा y इक्वल टू 46 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या होगा देखिए, अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, हाँ 20, y इक्वल टू 21 बाई 7। सो 7 1 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा, तो y का वैल्यू क्या आया 3। अब देखिए, अब आप लिख सकते हैं, देखिए क्या माने थे कि द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या है 5, तो कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 5 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज। मतलब एक पेन का कीमत कितना है 5 रुपया है और 5 रुपीज है, और एक पेंसिल का 3 रुपीज। अगर वो ग्राफ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू 5 और 3 आता है, ठीक है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था तो हमने ये कर दिया। तो आई होप आप लोग आज का क्लास समझे होंगे, आप लोग लिख लीजिए और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।